स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के जाटों के बारे में। अगर हम जाटों के क्षेत्र की बात करें तो हमारे दिमाग में एक मानचित्र तैयार होता है, एक नक्शा तैयार ऐसा होता है कि हम यही सोचते हैं कि जाट जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और दिल्ली तक ही सीमित है। लेकिन इनके अलावा जाट जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और गुजरात तक जाट वहाँ पर निवास करते हैं। तो आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के जाटों के बारे में। तो उत्तराखंड का जो इलाका है, जो कि समतल इलाका है, जैसे कि हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, रुड़की, ये वाला जो क्षेत्र है यह जाटों से भरा हुआ है। उत्तराखंड का यह एरिया जैसे कि रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार और रुद्रपुर, यह कभी चौधरी चरण सिंह का गढ़ हुआ करता था। और चौधरी चरण सिंह जी जब भी यहाँ इस इलाके में जाते थे तो मिनी छपरोली के नाम से इसे विख्यात करते थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी उत्तराखंड की यह सीमा, जहाँ पर एक छोटी सी खाप बस्ती है जिसे बडानू खाप कहते हैं, जिसमें जाटों के 22 गांव आते हैं। और इन 22 गांवों की खासियत यह है कि यह अलग अलग गोत्र के गांव हैं। यह जाटों का ऐसा इलाका है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा और बिल्कुल पूरी तरह से संपन्न है और अपने आप में दबंग है और अपनी विशेष खासियत के लिए पहचाना जाता है। हरिद्वार हाईवे NH58 के दोनों ओर जाटों के ही गांव बसते हैं। और अगर इनकी वोट शेयर की बात करें तो 20 से 25% ये अपनी विधानसभा में अपना रुतबा रखते हैं और एक निर्णायक भूमिका अपने आप में निभाते हैं। उत्तराखंड में गन्ना हो या किसी भी अलग तरीके के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जाम या धरना प्रदर्शन जो होते हैं वो इसी इलाके में होते हैं। और ये खासियत जाटों की होती है, क्योंकि किसी का भी कहीं का भी मुद्दा हो, जाट सबसे आगे इन मामलों में आपको नजर आते हैं। उत्तराखंड के जाट जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले हैं, जैसे कि बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में, यहाँ के उत्तराखंड के जाट आपसी संबंध इन जिलों में ज़्यादातर बनाकर रखते हैं। और बिजनौर जिले को तो उत्तराखंड का द्वार भी कहा जाता है। और बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, जो कि सहारनपुर जाट रियासत के राजा हैं, इनके दादाजी ने तो कुरकुल कांगड़ी हरिद्वार को 1500 बीघे जमीन दान में दे दी थी। और हर की पौड़ी तक इस सहारनपुर रियासत का क्षेत्र माना जाता था। और अब बात करते हैं यहाँ के जाटों के प्रसिद्ध गांव के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है लिब्बड़हेड़ी, जिसकी गांव की आबादी लगभग 10,000 के करीब है। और अगर यहाँ पर बात करें इस जाटों के गोत्र की तो यहाँ पर लोहान गोत्र के जाट रहते हैं। और यह गाँव अपने आप में प्रसिद्ध, दबंग, राजनीतिक रूप से मजबूत और जमीनी मामले में भी मजबूत माना जाता है, क्योंकि इस गांव का रकबा लगभग 52,000 बीघे जमीन का है। और इसीलिए 52,000 बीघे जमीन के कारण इस गांव को बावनी गांव भी कहा जाता है। और फिर आते हैं खेड़ा जट और थितकी। खेड़ा जट में फोर गोत्र के जाट रहते हैं और थितकी में सालार गोत्र के। ये दोनों गांव अपने आप में एक दबंग गांव माने जाते हैं और आपसी रंजिश के कारण प्रसिद्ध रहते हैं। और गोलीबारी से लेकर आपसी झगड़े तक आए दिन इनमें होते रहते हैं। इनके अलावा जो जाटों के गांव हैं उनमें कौन कौन से गोत्र हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं मोहम्मदपुर जट, जिसमें धारीवाल गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आता है ब्रह्मपुर जट, जिसमें मलिक गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आता है हरजोली जट, जिसमें लोहान गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आते हैं नसीरपुर और मीरपुर, जिसमें राठी, लोहान और पवार गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आते हैं नंगला चीना, जिसमें लोहान, पवार गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आते हैं भरतपुर, भरतपुर में लोहान गोत्र के जाट रहते हैं। फिर गद्दर जुड़ा में देसवाल और सोही गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आते हैं उदलहेड़ी और मन्ना खेड़ी, जिसमें जटराणा जाट रहते हैं। और फिर आते हैं नंगला सलारू, नंगला सलारू में जटराणा गोत्र के जाट रहते हैं। फिर आता है मंडावली, मंडावली में बेनीवाल गोत्र के जाट निवास करते हैं।